कि तुम सबको मैंने बताया कि 100% कितने के बराबर होता है 1, ठीक है। और इस तरह से ये आएगा 200%, 300%, कितना भी करते रहे, ठीक है। ये इस तरह से काउंटिंग होगी। तो पहली चीज़ तो यही याद रखोगे कि 100% ये होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़ ये याद रखनी है कि तुमको पता है 50% का मतलब क्या हो जाएगा, 50/100। ये कैसे आया पता है ना अनिकेत, तुमको ये पता चला 100% 1 कैसे हो गया। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, ठीक है। आउट ऑफ 100 मतलब अगर मैं बोलूँगा ना 5%, मतलब इसका मतलब, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, 5% है ना, 5% का मतलब होता है आउट ऑफ 100, मतलब 5/100। और ये हमेशा टोटल होता है। इसको छोड़ दो अभी फिलहाल, तो ये समझे ऐसे होता है। इसको जब काटोगे ना तो ये 1/20 आएगा। तुम बेसिक वाला वीडियो जरूर देख लेना यूट्यूब पे, जो हमारा क्लास 1-2 मिस हुआ है तुम्हारा, वो देखना। तो 5% का मतलब होता है 5/100, किसी भी परसेंट का हो ना, मतलब कि अगर मैं बोलूँ 37%, इसका मतलब भी होता है 37/100, ठीक है। हम बस काट के उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा है। ये 100% ऐसे लिखा, 100% का मतलब हो गया 100/100, काटोगे तो 1 आएगा, है ना, समझे। ये हम यूज करते हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 50% कितना होगा, 50/100, ये करोगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। हाँ, अब हमको ये याद रहेगा आराम से। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, मान लो कि हमसे बोल दिया कि ठीक है आप 350% बताइए। एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आ गया कि भैया किसी को 350% का, अरे कोई, ये कैसा आवाज़ है, तुम लोग क्या बस स्टैंड पे रहते हो। हाँ, तो मान लो कि एग्जाम्स में 350% का प्रॉफिट आ गया। हमको पता है कि कैसे क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं। तो 350% कितना है, तो हम अगर 50% हमको याद है तो 350% कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स है ना। ये देखोगे तो ये 7 टाइम्स है। देखो तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्यों इतना वक्त हम इसको दे रहे हैं, क्योंकि ना पूरा चैप्टर ही है। अगर तुम्हारे दिमाग में छपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं छपेगा तो बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए मैं बार बार चीज़ों को करवा रहा हूँ। 7/2, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तो, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया। तो एक 50% हम लोग को याद रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमको याद रहना चाहिए 25, अब मैं शुरू से कर रहा हूँ, हाँ चलो इसका आधा याद रखना चाहिए। 25% भी हम लोग को याद रहेगा, वो होगा 1/4, ठीक है। अगर हम डबल कर देंगे तो 50% है, तो हम थोड़ा आधा करके सिखाते हैं। तो अगर 12.5% हम कल सिखाए थे, और इस पर बहुत क्वेश्चन आएगा 12.5%, तो इसको समझ लेना। हाँ 1/8 होगा, ठीक है, आधा आधा कर रहे हैं, ठीक है। 6.25 भी बहुत फेमस है, ये इस पर भी क्वेश्चन आएगा 1/16, ठीक है। और 3.125 इस पर आएगा कभी कभी, तो 1/32। हाँ ठीक है, इतना याद रखना। अब ये सब सीरीज याद रखना, हो सकता है तुम ये सब भूल जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन 25%, 12.5% और 6.25% ये नहीं भूलोगे। मुझे नहीं लग रहा है क्यों भूल जाएगा। 25% इतना तो याद रहेगा, 1/4 से हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, पता नहीं बोर्ड इधर से कुछ खराब हो गया है, देख। हाँ हाँ, अगला हम तुमको सबसे ज़्यादा याद रखना है 20%, ठीक है। ये भी बहुत पूछता है। 20% से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 20% का मतलब होता है 1/5। किसी भी परसेंट का मतलब है, कल 2-3 दिन हम यही सिखा रहे हैं, 20/100, उसको काटोगे 1/5 आएगा। अब तुमसे कुछ भी पूछ दे, मान लेते हैं कि तुमसे पूछ दिया कि 240%, तो कितना हो जाएगा, इसको आराम से कर सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो हम ब्रेक कर लेंगे ना, 200 + 40%। हाँ, तो 200% मतलब 2, और 40% मतलब 2/5। देखो इस तरह के क्वेश्चन को तुम ब्रेक भी कर सकते हो, 200% + 40%। हम सबको पता है कि 200% 2 होता है, और 40% जो होता है, अब 20% हमारा 1/5 है, तो 40% कितना हो जाना चाहिए, 2/5, ठीक है। हाँ 2/5, इनको ऐड किया तो ये आया 12/5, ठीक है। बहुत ईजी है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे एग्जाम्स में जैसे जैसे चीज़ होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद सबसे ज़्यादा फेमस तुम लोग को याद रखना है 4%। 4% होता है कितना, खुद ही मैं बताओ यहाँ से, इसके हिसाब से 4% मतलब 4/100। 4/100 करोगे ना तो कितना आएगा, 1/25, ठीक है। तो बहुत आएगा। मान लेते हैं कि हम तुमको 16% का प्रॉफिट हुआ है कहीं पे, तो 16% कितना हो जाएगा, 4/25, है ना। 4 टाइम्स किए इसको, तो इसको भी 4 टाइम्स करोगे ना।
उसके बाद 4% के बाद एक और याद रखना है तुमको 5%। सब हो जाएगा, मत समझना कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत ईजी है। एक बार पढ़ लोगे फिर हो जाएगा, कभी दोबारा इसको जरूरत नहीं है बार बार पढ़ने का। 1/20, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें किसी ने कभी क्वेश्चन आ गया 45% बताइए, तो 45% समझना है कि तुमको 5% याद आ जाएगा। 5% याद आ गया 1/20, तो 45% हो गया 9/20। ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। कोई नया चीज़ नहीं बता रहे हैं हम, बिल्कुल ये सब ठीक है। और मान लो कि तुमसे यहाँ भी पूछ सकता है 105% कितना होगा, तो 100% हमको पता है 1 और फिर प्लस 5%, और 5% कितना है ये, तो 1 + 1/20। चाहे इसको वो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21/20, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को हम सीख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, हम बार बार 2-3 दिन अगर हम इसको टाइम दें तो हमारा परसेंटेज चैप्टर अच्छा हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में बनते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है सब लोग आ गए, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी लोग आए हैं हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह में क्या क्या पढ़ाई की है, ठीक है। तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, रोज़ रोज़ हम लोगों को थोड़ा थोड़ा बेसिक करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स जो हम तुम लोग को याद करवाए हैं वो है कि 27 को 84 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ, आंसर बताओ सब लोग। अनिकेत तुम्हारा ये पहला क्लास है तो तुम इसे कैसे करोगे बताओ, तुम इसे ट्रेडिशनली मेथड, वाह वेरी गुड। और किसी का आंसर, हाँ मल्टीप्लाई करना, लेकिन ट्रेडिशनली नहीं करना है, ठीक है। देखो अनिकेत तुम जैसे भी करते हो करना, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। 7 को 4 से पहले मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 28 आया। हमारे हाथ में 2 बच गए, ठीक है। 28 लिख दिया, 28 का 8 लिखा और 2 हाथ में रख लिया, ठीक है। उसके बाद हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको, और उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 7 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। तो 56 और 8 64 होता है, और 2 कैरी करने के लिए था तो 66 हो गया। 66 का 6 लिख दिए, और कैरी करने के लिए अभी हमारे पास 6 है। लास्ट स्टेप जो है वो 2 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये वाला 2 और 8 को, तो 2 और 8 कितना हुआ, 16 का, और फिर हमारे पास 6 पहले से ही था, तो ये हो गया 22। घर पे प्रैक्टिस करना इससे ज़्यादा, ठीक है। एक और करते हैं लास्ट, 89 20 अरे कितना 20 35 बोलो करके, और मुझवानी करना है, दिमाग लगाना है, पेन उन का ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, मुझे बस नंबर बताओ जल्दी। हाँ अनिकेत तुम देखो कैसे करते हैं इसको। पहले हम क्या करते हैं, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया 45, हमने कैरी किया 4, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कितना होगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किए 40, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किए 27, 40 और 27 कितना होता है 67, और 4 हमारे पास कैरी करने के लिए था 71 का 1 लिख दिए, और लास्ट में हमारा बच गया 7। फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हुआ 24 और 7 हमने यहाँ से कैरी किया 31, 3115 आ रहा है ना सबको। तब हम एक लेवल एक्स्ट्रा जाएंगे अभी, अब थोड़ा एक्स्ट्रा जाते हैं, ठीक है। थोड़ा लेवल को बढ़ाना भी जरूरी है, इतना ही हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा हम लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत कुछ सीख लेंगे, 4 डिजिट 5 डिजिट 60 सारा सीख लेंगे, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। पूरे महीना भर लगता है पूरा हमको कैलकुलेशन बताने में, सारा कुछ। तो रूट को कैसे हैंडल करोगे, फ्रैक्शन को कैसे हैंडल करोगे, डेसिमल को हैंडल कैसे करना है, रेकरिंग डिजिट को कैसे हैंडल करना है, तो धीरे धीरे वो लगेगा, ठीक है। कोई भी जादू होने वाला नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है, मान लेते हैं कि 1 2 5, इसको 4 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, उतना ही ईजी है।
सबसे पहला ये क्या मैंने बताया है तुम लोगों को, 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना सिखाया है? अगर हाँ तो बोलो, नहीं तो मैं धीरे पढ़ाऊंगा। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अच्छा तो बताओ कितना आंसर है, किसको बताया? ओल्ड बैच, ये सब बैच को मत बताओ, जो नए बच्चे हैं उनसे पूछ रहा हूं मैं। चलो कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना। स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में जो पहला काम करते हैं उसमें भी ये, इसमें भी यही करेंगे। कितना है हुआ है 5। जो काम कर रहे हो ना वही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। बस इसमें मैं बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा क्या होगा। बस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 15, ठीक है, 5 लिख दिया, कैरी कर रहा है मेरे पास 1। ओके, तो स्टेप नंबर 1 में क्या किया मैंने, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया। स्टेप नंबर 2, फिर वही काम क्या करते थे स्टेप नंबर 2 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे। कितना है, करो, हाँ 5 इंटू 4 और 2 इंटू 3 करो, 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 करो, कितना आया 26। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किए 20, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए 6, तो 20 प्लस 6 26, और एक कैरी कर रहे थे, ठीक है 27। अब हमारे पास कैरी करने के लिए है 2, ठीक है। स्टेप नंबर 3, बस यही एक स्टेप है जो एक्स्ट्रा हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो थोड़ा सा इमेजिन करना ना, पहले तुम क्या कि 25 और 43 को किए थे ना, अब 12 और 43 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना जो भी है, तो करो इसको तो ध्यान से। बस हम थोड़ा स्पेस घसका के देखें, वो तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुमको 8 दिखेगा, 8 और 3 11, कितना आया 8 और 3 11, और वहां से 2 कैरी कर रहे थे, कितना आया 13। हाँ फिर ये सारा कट की 1 रह गया। तो स्टेप नंबर 3 में था 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, एंड द लास्ट स्टेप जो करते थे हमेशा यूनिट डिजिट 1 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 4, और कैरी करने के लिए 1 था तो 5। ये हमारा आंसर है, ठीक है 5375। ओके, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, वही यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए 15 आया, 1 कैरी किए, फिर 25 और 43 को एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आया 6 और 26, और एक हमने कैरी कर रखा था 27, 7 लिख दिया। फिर हमने एक और क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12 और 43, घसकाते जाना, कोई दिक्कत नहीं है माइंड में ही। तो 8 और 3 11, और क्या बोल रहे हो, क्या ये प्रॉब्लम और भी लोगों के साथ हो रहा है क्या? तो मुझे लग रहा है कि फिर तुम्हारा ही कोई नेटवर्क इश्यू होगा, तुम थोड़ा जगह होगा बदल लो, या नेटवर्क तो बदलोगे नहीं तुरंत, थोड़ा जगह ही बदल के देखो, छत उत पे जाके। हाँ तो 125 को 43 से मल्टीप्लाई करने का तरीका, और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं 1 को 4 जो करते हैं मल्टीप्लाई। मुझे उम्मीद है तुम लोग सीख गए, तो करके बताओ 2 4 6 को 3 और 1 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। कोई ट्रिक व्रिक नहीं याद रखना है, ऐसे बताओ फटाफट। देखो तुम लोग यहाँ तक सीख रहे होगे, तुम लोग लग रहे ये तो ट्रेडिशनल मेथड से भी जल्दी जल्दी इतना ही कर लेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा लंबा कर देंगे ना वहाँ फंस जाओगे। यही अगर 5-7 डिजिट नंबर दे दें, कितना 7626, लेट मी चेक। कोई कैलकुलेटर तो नहीं रखा है ना, ईमानदारी से सीखना यहाँ पे। ओके लेट मी चेक, जो लोगों को समझ में नहीं आया उनके लिए सबसे पहला काम, आप 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए। 6 को कैरी करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, 0 है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 18 और 4 22, 2 लिखिए, आपके पास कैरी करने के लिए आप 2 हैं। फिर 12 और 2, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 12 और 2 कितना आया, अरे ये रहा ना 4 को 3 से और 2 को 1 से, 12 और 2 14, 2 कैरी कर रहे थे 6, 16 हो गया, 16 का 1 कैरी करना है, लास्ट में 2 और 3 6, और ये 7 6 2 6, ठीक है।
हाँ, किसी किसी को दिक्कत? देखो, तुम लोगों ने प्रिंट आउट निकलवाया या तुम्हारे पास तुमने कोई अल्टरनेट व्यवस्था करके रखी है इंतजाम कि अभी क्वेश्चन में करवाऊँ परसेंटेज के, तो तुम लोग कैसे कर सकते हो सारे? तो करके रखना प्लीज़, थोड़ा सीरियसली लो। सीरियसली रहोगे तो मुझे ही पढ़ाने में मन लगेगा, अदरवाइज हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस तुम्हारा ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। 8 7 6 2 5 और 9 करके देखो, थोड़ा टफ लेवल का दे रखा है मैंने। ठीक है, कीर्ति तुमको समझ में आया ये? ठीक है, थोड़ा करके बताओ कैसे करेंगे। तुम मुझे बोलो, मैं करूँगा, लिखना शुरू करता हूँ, तुम डिक्टेट करो। पहला काम क्या करूँ? ठीक है, 54 लिख दिया, हाथ में 5 रखा मैंने। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, 30 और 63, 93 हुआ, और 5 यहाँ से कैरी किया तो 98, 9 रह गया। ओके, नेक्स्ट। आगे कीर्ति, आगे बताओ। वेरी गुड। हाँ, तो 8 इंटू 9 72, और ओके ओके 77 इंटू 5 35, तो 72 और 35 हो गया 107, और कैरी कर रखा था 9, तो 116। अब हमारे पास कैरी करने के लिए है 11, है ना। एंड द लास्ट स्टेप इज 8 को 5 से वाह वाह, क्या तुमने कहीं पढ़ाई कर रखी थी पहले से ये? ठीक है, उम्मीद है। कितने लोगों ने, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई पढ़ उड़ के आया कहीं से? हो सकता है, अच्छी बात है तुमने कहीं से पढ़ाई की हो, ऐसा थोड़ी मेरा ही थोड़ी इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक बात बता रहा है ओके ओके, तो अच्छी बात है कि सबको आया ना, कोई ऐसा है कि जिसको नहीं समझ में आया है? अब देखो, ये तो ऐसा नहीं है, 2 डिजिट नंबर्स को अगर हम कितने भी डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें, ट्रिक यही अपनाना, मैं बता रहा हूँ। लास्ट है हमारा, देख 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे अपना बढ़ेंगे। मान लो कि 2 3 4 5, चलो एक और रख देते हैं, मान लो 2 3 4 5 6 रख दिया, और उसको मैंने थोड़ा छोटा नंबर ले रहा हूँ तक समझाने में, 1 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करना है, ये करना है, मान लेते हैं। ठीक है, तो जो काम कर रहे हैं ना वही करेंगे, बस थोड़ा सा ये चेंज आएगा, बस कुछ नहीं, सब कुछ वैसा ही है। पहला काम क्या करते हैं, 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 42, हमारे हाथ में कैरी है 4। अब हम 56 और 17 को ना क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो करो एक बार। 5 और 7 को 35, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 6, तो 35 और 6 कितना आया, 41, और 4 हम कैरी कर रखे थे 45। अब देखो ये काम हमने 56 के साथ कर दिया, मतलब अब इसको छोड़ो, अब 4 5 को 17 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो अब 45 और 17 को करेंगे तो 5 और 28, तो कितना हो गया 33, और 4 यहाँ से कैरी कर रखा था तो 37 कि 4, ये कौन सा कैरी करना किया था, फिर से एक बार करते हैं, मुझे लग रहा कहीं प्रॉब्लम हुआ है। सबसे पहले ये हुआ कि 6 इंटू 7 42, 4 कैरी किया, उसके बाद दूसरा 5 इंटू 7 35, और 6 41, और हमने 4 कैरी किया था 45, फिर से 4 ही हमारे पास कैरी करने के लिए। फिर 45 को 17 से करो, 5 और 28 33, और 4 37, फिर 3 4 को इसके साथ करो तो 4 और 7 कितना हो गया 21, और 4 25, और कितना 4 ही था कैरी करने के लिए, कैरी करना देखते रहना, कैरी भूल मत जाना। 5 और 7 28, हाँ 37 था, 3 कैरी किया था हमने, तो लास्ट में ये है कि 4 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, तो 25 और ये 28 कैरी करने के लिए ये बचा, लास्ट में 2 3 को इसके साथ, तो 3 और 14 17 और 2 19, और लास्ट में 14 और एक 15। ठीक है सर,
क्या ये ऐसे कर लोगे? एक बार करके देखो, किस हो सकता है मैं थोड़ा तेज जाऊं, लेकिन जो काम तुमने 3 डिजिट के साथ किया था वही करना है आगे भी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना बीच में जितना भी स्टेप्स बचेंगे, ठीक है। जैसे पहला काम क्या किए, 6 को 7 से कर दिए, वो तो किया ही। पहले 56 को 17 के साथ किए, फिर एक को छोड़ दिए, फिर 45 को 17 के साथ किए, फिर 34 को 17 के साथ किए, फिर 23 को 17 के साथ किए। जब कुछ नहीं बचा तो लास्ट में ये अकेला बच जाता है, उसको कर दिया करो 2 का 1 के, अरे हम 2 को 1 के साथ करना था ना यहाँ पे। 2 और 1 कितना हुआ? 2, और क्या लिखा था? 3 होना चाहिए, है ना। 7 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ बोलते भी नहीं हो तुम लोग, गलत सलत लिखते हैं तो। देख लो ये सही किया है मैंने, चेक करके बताओ तो। कहाँ है? हाँ, तो तब गलत लिखा था तो क्यों नहीं बता रहे थे? अच्छा ठीक है, अब ये वाला करके बताओ, ये लास्ट है, करके दिखाओ, और फिर बाकी घर पे प्रैक्टिस करना। नोट्स भी PDF भी भेजा है, उसको भी देख देख के किया करो, सीखने की कोशिश करा करो। हाँ महिमा बताओ, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? बताओ। ओके, महिमा पाठक की आवाज़ नहीं आ रही है। नेक्स्ट किसी से पूछूं? गैलेक्सी J2, क्या नाम है तुम्हारा? उसको चलो मत ही बताओ, मैं ही बताता हूँ। 6 को 7 के साथ पहला स्टेप से मल्टीप्लाई किया, 42, 2 लिखा हमने, 4 कैरी किया, 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 35। किसी का आंसर आया है? करके दिखाओ। वेट कर रहे हैं हम, आंसर बताओ। तानिया तुम्हारा आंसर कितना है? क्या आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? 6300672 ये है। ओके वेरी गुड। चलो तो एक बार फिर से देखते हैं। 6 को पहले 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 42, 4 कैरी किया, 6 को 8 के साथ और 5 को 7 के साथ, तो 6 को 8 के साथ करोगे 48, और 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 35, दैट विल बी 48 और 35 हो जाएगा 83, और 4 ये किया तो 87 हो गया। फिर अब कैरी करने के लिए 8 है हमारे पास, ठीक है। फिर हम 87 को 4 5 के साथ करेंगे, ठीक है। 5 को 8 के साथ किए 40, 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 28, 40 प्लस 28 होता है 68, और 8 यहाँ से लिए तो कितना आया 76। कैरी करने के लिए हमारे पास है 7। फिर हम यहाँ पे आए 3 और 4 को 8 7 के साथ, तो 4 को 8 के साथ किए 32, और 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 32 और 21, दैट इज 53, सॉरी 32 और 53, और 7 ये आया 63। कैरी करने के लिए 6, लास्ट स्टेप है, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो 24 और 6 गड़बड़ हो गया 5। ओहो हाँ 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 ठीक है ठीक है, तो ये हो गया 60 है ना। 67 ऐड किया तो 60 आया, कैरी करने के लिए 6, और 3 8 को 4 के साथ 3 को 8 के किया 24, और 6 के 33, 00672, वेरी गुड। ठीक है, ये सीखा। अब तक मल्टीप्लिकेशन सीखने के बाद स्क्वायर सीखे थे हम, ठीक है। स्क्वायर कैसे करते हैं? किसको आता है स्क्वायर करने? अरे स्क्वायर फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ मैं। मान लो कि मैं 49 का स्क्वायर बोलूँ, फटाक से बताओ। है
49 का स्क्वायर 7। अरे रूट थोड़ी पूछा मैंने, हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप, हाँ 401, 401 इतना ही कम है, इतना तो नहीं होगा कम। लेट मी सी, क्या बताया था, 3 स्टेप्स बताया था कि एक में ए स्क्वायर रखना, एक में 2ab स्क्वायर रखना और दूसरे में बी स्क्वायर रखना, यही बताया था ना। तो इसको कंपेयर करो, इस हाँ मैंने बोला इसको ए मानो इसको बी मानो, चलो भूल गए, घर में प्रैक्टिस नहीं करते हो क्या। तो 9 का बी के 9 को बी मानना है और 4 को ए मानना है। तो 9 को अगर स्क्वायर किए तो कितना आया 81, 1 लिखे 8 कैरी किए। ठीक है अनिकेत, तुम थोड़ा ध्यान से देखना, तुम्हारा पहला क्लास है ना, तो इसको करते, मान लो किसी भी नंबर का स्क्वायर करना होगा ना, 2 डिजिट का है, 3 डिजिट भी बताते हैं कैसे करते हैं 4 और 9 में। तो 9 का क्या करना, इसको ए मान लेना, उसको बी मान लेना, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ये लिखा है मैंने, यानी तीनों जगह को फिल करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो 9 को स्क्वायर किए 81, 8 कैरी किए, लास्ट हाँ 4 को 9 से मल्टीप्लाई किए और डबल कर दिए। 4 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 36 को डबल कर दिए 72 और उसमें 8 ऐड कर दिए तो 80 का 8 वापस से हमको कैरी करने के लिए 8 आया। उसके बाद लास्ट है 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए 16 और 8 हम उसको कर दिए। तो ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है बहुत लोगों से, मुझे हाँ अनमोल, तुमको आया ये वाला? ओके तो ठीक है, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। स्क्वायर हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है क्योंकि बहुत क्वेश्चंस में यूज होंगे। ठीक है, ये लेते हैं, अब थोड़ा सा मुश्किल वाला लेते हैं, 79 का स्क्वायर करते हैं फटाक से। अब मन में अब तो याद रह गया ना, अब इसको इतना कहानी वानी थोड़ी सुनना है, अब हो गया ना। 9 को स्क्वायर किया 81, 1 लिखा, 8 दिमाग में रखे, चलो 8 दिमाग आदत करते, मतलब आदत डालते हैं 8 दिमाग में रखने का। फिर 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया 63, डबल कर दिया 126 और 8 कैरी कर रहे थे, तो वो कितना हो गया 134, है ना, 134 हो गया। यानी अब हमारे पास 13 कैरी करने की है। लास्ट में 7 को 7 से मल्टीप्लाई किए 49 और 13 को ऐड करते हैं तो 62 आता है। 6241 किसका आंसर था? ओके, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा आंसर आ रहा है। ये तुम लोग पता है कैसे बिहेव कर रहे हो, मतलब क्या कहें, कुछ बच्चे तो ठीक है, कुछ बच्चे आ जा ऐसे रहे। कोई नहीं, चलो अगला सवाल। 95 का स्क्वायर, अरे कुछ बच्चे आ जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे कान में ना गुंजता रहता है वो, इसलिए उसको म्यूट करना पड़ रहा है कि जब कोई आ रहे हो तो स्टेबल रहो ना। कोई कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, यही। हाँ, फ्री सर्विस इज ऑलवेज एक्सपेंसिव फूड। हाँ 95 को हम स्क्वायर कितना क्या बोला, हाँ ठीक है, 5 को स्क्वायर किया 25, कैरी किया 2, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45, डबल किया 90, फिर हमें क्या लिखना था 92 का 2, 9 का 8, 9025। बहुत ईजी है, कर लिए। अब 3 डिजिट का 2-3 कर लेते हैं। हमको लगता है 3-4 दिन में इतना जो सीखा है तो ठीक ठाक तो सीख ही लिए तुम लोग, भूलोगे नहीं। सबसे बड़ी बात ये है ना, 2 3 4 ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी बेसिक लेवल पे रखना है। हाँ 100 के अंदर ही रखना है। 1 2 4 कर लो ना, क्या दिक्कत है। 4 1 2 का चलो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हो गया बड़ा, कुछ भी 4 3 2 रख लेते हैं। चलो इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा ही ना लोगों को, तो लेवल बढ़ाते हैं। देखो अनिकेत, तुमको अब मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया, इसमें a और b कैसे पहचानोगे, मुश्किल है ना पहचानना, तो उसको डेट बना दो। डेट मतलब इस तरह से करते हैं ना, 43/2 हो गया। अब हमको मिल गया ना, अब हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, और हम 3 जगह छोड़ते हैं तो 3 जगह बनाते हैं। तो पहला हमारा b है, तो 2 का स्क्वायर 4 कैरी करने के, वाह वाह 18, वाह वेरी गुड अनमोल। ऐसा लग रहा है कि
कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे एक्चुअली क्या है ना कि अभी तक पॉज था वीडियो, आधा घंटा पता नहीं क्यों पॉज रखा हुआ था मैंने। तो कोई बात नहीं, अभी ये अब दिख जाएगा वीडियो में। बाकी तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लिखते नहीं हो क्या तुम लोग? बैठते कहीं ऐसा तो नहीं पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठ रहे हो? हाँ, लिखा। अच्छा ऐसा है क्या? तो ठीक है, तो थोड़ा रुक जाएंगे, बोलोगे तब ना कि हाँ रुक जाइए 2 मिनट, तुम रुक जाएंगे, आपको क्या है? हमको लगता है कि ठीक है लिख रहे हो साथ में। बस उम्मीद है कि तुम लोग पेन और नोटबुक लेके बैठे होगे, कोई भी इंसान पॉपकॉर्न लेके नहीं बैठा होगा। चलो मूवी देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये हो जाए कि ए इज 25%, याद रखना, मोर देन बी, इस लैंग्वेज पे बहुत फोकस करना, मोर देन बी। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू 25% मोर देन बी, ठीक है। 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4, समझे? अब ये 20, हाँ, तो पहले हमको इसको कन्वर्ट करना। मैं तुमको ये बताता हूँ कि इस चीज को फिर लिखेंगे आगे, इसको छोड़। 25% का क्या मतलब है, मोर देन बी। 25% को हम 1/4 लिखना सिखा चुके हैं। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा है और किससे ज्यादा है? ए ज्यादा है किससे, बी से। तो बी को रेफरेंस मानना पड़ेगा और बी से ज्यादा बनाना पड़ेगा। मान लो कि बी हम 4 मान लेते हैं, ये हमारा बी है, तो ए कितना हो जाएगा? ए कितना, अब 4 का 1 होता है ना 25%, ये 25% है। 1 जो है ये 4 का 25% है। दैट मीन्स अगर बी जो है 4 है तो ए कितना हो जाएगा? ये ज्यादा है, इतना ज्यादा, यही 25% है ना। अगर 1/4 को कन्वर्ट करोगे इंटू 100 में तो ये 25% आएगा। इसी चीज को तो किए हैं हमने, बस लिखने का तरीका है। तो ए कितना हो गया, 5, समझे? फिर से समझाते हैं। देखो जब भी 25% मोर देन, तो अब सबसे पहले बात है कि अब तुम लोग बोलेंगे कि ये कैसे समझ में आया। ये जो देन वाला वर्ड है ना, देन के बाद जिसका भी नाम होगा उसको नीचे रखना, ठीक है। वो नीचे वाला होगा, क्योंकि और ऊपर वाला जितना ज्यादा होगा, मान लो कि कहा 25%, तो 1/1 है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 आया, तो नीचे वाले में से को ये वाला ऐड करके जो आदमी उससे ज्यादा है उतना हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं तुम इसी चीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं, रुक जाओ। अगर मैं ऐसा लिख दूं, ए इज 20% मोर देन, समझने की कोशिश करना, मोर देन, ये सब लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन बी। तो अब देन बी, इसका मतलब समझ। अब सबसे पहले 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब मुझे बताओ नीचे वाला कौन है जो देन के बाद, ये देन वर्ड के बाद आया है, तो बी है। और इस बार हाँ, और मोर है तो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है ना, ठीक है। तो ए कितना हो गया, ए कितना हो गया, 6 हो गया। हाँ ठीक है, समझ में आया। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, फिर इस पर क्वेश्चन बना देगा कि अब अगर पूछ दे यहीं पे कि इफ ए इज, सॉरी ए बोल रहे, मान लो इस बार उल्टा दे दे, बी इज 150, फाइंड ए, ठीक है। कल हम पीडीएफ से क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, फिलहाल अब इतना करो। तो ए इज 25% मोर देन बी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आदमी देन के बाद आएगा ना उसको लिखना है, ठीक है। नीचे मैं एक बार फिर से चीज को समझा देता हूं। सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फिर जो नीचे वाला और देन हो। इससे पहले वाला जो करवाए थे वो क्या था कि ए इज 25% ऑफ बी, जो बी है उसका 25% ए है, तो वो बी था 4 और वो ए था। ऑफ और देन दोनों के बाद जो वर्ड आएगा, ऑफ के बाद और देन के बाद, उसको नीचे लिखना, ठीक है। हमेशा नीचे लिखना, जो फ्रैक्शन के नीचे वाला है वो इमेजिन कर, मतलब वो होगा रेफरेंस में। फिर से एक बार और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इसी के जगह ऐसा लिख दूं, चलें आगे चलते हैं। इसी में, अभी इसी में रहने देता हूं। ए इज, मान लो कि 20% लेस देन बी। अब बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। अब और यहां पे रख देते हैं 1/5 ए होगा,
हाँ, ओके। सबसे पहले 20% को कन्वर्ट करोगे आप किस में, फ्रैक्शन में, 1/5। हाँ, मैंने बोला कि जो फ्रैक्शन वाला जो नीचे वाला जिससे हमको जिसको रेफरेंस मानना है वो नीचे रहेगा, तो यहाँ पे देन है, देन के बाद बी वाला रेफरेंस, तो बी ये हमारा क्या आ गया, बी। ठीक है। अब चूंकि ए कम है ना, ए जो है जितना भी है, अगर बी 5 है तो उसमें ए एक कम है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, क्योंकि लेस देन की वर्ड किया ना, लेस देन, मोर देन होगा तो ऐड करेंगे, लेस देन होगा तो वो करेंगे। बात समझ में आया। हम्म, चलो आगे बताते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे। हाँ इसका वैल्यू, हाँ इसका वैल्यू निकाल लो। अब सब कुछ हो गया ना, तुमको ए की वैल्यू आई 4 और बी की वैल्यू आई 5। अब बी दिया हुआ है 200, ठीक है, इंटू 40, फिर इसको करेंगे इंटू 40, तो ए कितना आ गया, 160। अरे तो उसको रेफरेंस में डाल के बना लो ना, क्या दिक्कत है, जब इतना समझ गया तो। हाँ कोई, हाँ जरूरी नहीं है कि हर चीज़ हम। अब सुनो, मेन इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज हमको, हम देखो, हम तुमको क्वेश्चन को पढ़ना और अप्रोच करना सिखा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन भी तो खूब सॉल्व करेंगे। मैंने तुमको करीब करीब 140 पेज का पीडीएफ भेजा, वो सिर्फ अर्थमेटिक का है, उसमें ना मेंसुरेशन ऐड है, ना अलजेब्रा ऐड है, ना ट्रिगोनोमेट्री, कुछ भी ऐड नहीं है उसमें। ठीक है, उसके बाद अर्थमेटिक के बाद ये सब बेसिक वाला भी चीज़ ऐड नहीं है उसके अंदर। उसके अगर ऑन एन एवरेज उसमें 10 क्वेश्चन भी मान लो हर पेज में, तो 1400 क्वेश्चन होते हैं। 1400 क्वेश्चन में विश्वास मानो सिर्फ 100 क्वेश्चन होंगे जो एक दूसरे से मतलब रिपीट हो रहेंगे। 1300 जब भी वो रिपीट होगा ना, मेरा हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट दिखाएगा। जब परसेंटेज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बाई, तो तुम देखना हर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अलग होता है, तुम हर अगले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखोगे। ठीक है, तो ये, तो अगर ये सीट को अगर तुम 1 से 2 बार बना लो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको मेरे से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सुनो, ए इज, अगला होता है ए इज थ्राइस। थ्राइस का मतलब थ्राइस बी, ए इज थ्राइस ऑफ बी लिख लो। चलो कोई नहीं। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज थ्राइस ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो, पहले देखो, ए इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, थ्राइस का मतलब 3 और बी। देख, तो बात समझ में आया कि ए जो है कितना है, बी, थ्राइस ऑफ बी मतलब 3, बी का 3 गुना है, बी जो भी है वो ए का 3 गुना है। अब बताओ, जब भी कोई किसी के साथ नहीं होता है तो अकेला तो होता ही है, अकेला 1 है। तो अब बताओ, इसका पार्टनर एक दूसरे को देखेगा ना, ए वाला किसकी पे नज़र रखेगा, 3 वाले पे, बी वाला किस पे नज़र रखेगा, 1 नंबर पे। तो ए की वैल्यू हमारी क्या मिली, 3, बी की वैल्यू कितनी मिली, 1। ठीक है, अब कुछ भी हमसे पूछे कि मान दीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे मान लो क्वेश्चन डाल दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ ए इज 30, मान लो सिर्फ 30 है, तो बी कितना है, 10। अरे ये रहा ना, ए अगर 30 है, ए 30 है, ठीक है, 10 से, तो ये हो गया, इसको 10 से किए 10, हाँ 3 टाइम्स, समझ गया। तो ये भी लैंग्वेज, ये तीसरा है, तीसरा याद रखना, ये 3 नंबर पे हम डाले हैं। तो ए इज थ्राइस ऑफ बी का मतलब समझे, थ्राइस हो, ट्वाइस हो, 4 टाइम्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 4 टाइम्स भी लिखेगा तो समझ जाना क्या होगा। लेकिन अब सुनो, इसी में लिख रहे हो या मैं रुक जाऊं, अच्छा लिखो लिखो, 3-4 बातें सिखाया है, और चारों बातों को ध्यान से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम ये सब चीज़ों पे कम टाइम देंगे, ताकि क्वेश्चंस के जो मेन वहाँ पे है वो सब सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब जानना है कि ऑफ के बाद जो बी आता है वो नीचे वाला होता है। ठीक है, ऑफ के बाद, देन के बाद, ये सब चीज़ के बाद। ठीक है, चलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं चलो इसको थ्राइस वाले हटा दूँ, थ्राइस हटा के एक और चीज़ देता हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ ए इज 5 टाइम्स डैट ऑफ बी। ठीक है, पहली बात है, ऐसा कर दिया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, और कुछ ऐसा दिया, मान लो मैं एकदम एक प्रॉपर क्वेश्चन ही लिख देता हूँ,
ए इज 5 टाइम्स दैट ऑफ बी, फाइंड एज यूज का जब क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें भी आएगा कि ए इज 5 टाइम्स दैट ऑफ एज ऑफ बी, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत आएंगे, इसलिए लैंग्वेज पे फोकस कर रहा हूँ। फाइंड बी इफ ए इज 500, मान लो, चलो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मानो ए इज 500, हमको बी का वैल्यू पता करना है, ए अगर 500 है तो, लेकिन साथ में कंडीशन नंबर 1 ये है, तो ए इज 5 टाइम्स, हाँ ठीक है, ए इज 5 टाइम्स दैट ऑफ बी। अब सुनो, इस चीज को कन्वर्ट कहाँ करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो, मैं कन्वर्ट करना सिखाता हूँ, लिखो इसको। किसी भी सेंटेंस को पहले कन्वर्ट करना है, किस लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो यही चीज है, ए है, इज का मतलब इक्वल, ठीक है, हाँ ठीक है, 5 टाइम्स मतलब 5, और दैट ऑफ बी का 5 टाइम्स, देखो अब हो गया, जब कोई किसी के साथ नहीं होता है तो अकेला एक के साथ तो होता ही है, ठीक है, दैट मीन्स, और ये सामने वाले पार्टनर को देखेगा ऐसे, तो ए अगर 5 है तो बी कितना है, 1 है, और तुमसे क्या दिया था मैंने, ए का वैल्यू कितना दिया था, 500, हाँ 500, तो बी कितना हो गया, 100 है ना, इंटू 100 करोगे तो, कौन कौन पूछा था और उनको समझ आया, नहीं समझ में आया तो फिर दूसरा लेंगे। हाँ, तुम्हें ना समझ में आए तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ मेरी गलती है कि मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए बेझिझक होकर पूछो, मैं जरूर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आगे समझो, इसी चीज को कैसे और ये लोग डिटेल में समझा मतलब ट्रिकी बनाते हैं, ठीक है। चौथा नंबर, ए इज 5 टाइम्स मोर देन बी। अब इसमें फर्क आ जाएगा, ठीक है, इस चीज को कैसे समझेंगे, ठीक है, याद रखना, ए इज का मतलब इक्वल, 5 टाइम्स तो है, ठीक है, 5 टाइम्स है, मोर देन बी। अब डायरेक्ट बी अगर मैं यहाँ पे बी लिख दूं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो गलत मतलब हो जाएगा, कि इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज 5 टाइम्स ऑफ बी, तो ये तो हम नहीं सिखा रहे हैं ना, मोर वर्ड यूज कर रहे हैं कि जो भी बी होगा, है कि नहीं, हाँ, उससे वो ए जो है वो 5 गुना ज्यादा होगा। तो अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ए को ऐसे लिखेंगे और बी को ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, कुछ मत करना। अब बताओ, बी को हम कुछ भी मान लें, किसी का मन करे 1 मानना है 1 मान लो, 2 मानना है 2 मान लो, 3 मानना है 3 मान लो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि किसी का मन किया कि ए का वैल्यू, अभी फिलहाल बी का वैल्यू 1 रख, सबसे पहले कंपेयर किससे करना है, बी वाले से हम ज्यादा कम है ना, ठीक है ना। तो बी अगर 1 है तो बी का 5 टाइम्स कितना होगा, 5, बी का 5 टाइम्स 5 होगा ना, हाँ 5, और उतना ज्यादा है, दैट मीन्स इससे इतना ज्यादा है, मतलब +5 ज्यादा है, तो कितना है, ए कितना है, 6 ना, ऐड करके, देन है, देन मतलब ज्यादा, कहते हैं ना कि मुझसे तुमसे 10 रुपए ज्यादा है, दैट मीन्स तुम्हारे पास जो भी पैसा है उसमें 10 रुपए ऐड करोगे तब मेरा वाला पैसा आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आया, ये सब क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार करके देखते हैं। हाँ नहीं, ओके, वेरी गुड। देखो, मैं जो भी वैल्यू रखूंगा, मान लो यहाँ पे मैंने रख दिया 3 रखे, तो उसका मन है 3 रखने का, तो 3 का 5 टाइम्स करोगे ना, इसका 5 टाइम्स कितना है, इसका 5 टाइम्स कितना है, 15। अब इसको 15 ऐड करेंगे, क्योंकि बी का तो, हाँ प्लस इसमें 18, ये 18 जो है, अगर बी का 5 टाइम्स करोगे, मोर देन बी है, तो बी का जो भी होगा वैल्यू खुद में, उसका 5 टाइम्स करोगे उतना वो ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है ना, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना। मान लो, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हो सकता है किसी को ना समझ में आया, उनको समझ में आएगा। सबसे पहले लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने रख दिया 8, तो बताओ ए कितना हो जाएगा, हाँ 48 ना, इसको 5 टाइम्स करोगे 48। अरे इसको ऐड करना है, इसको 1 को लेके क्यों बैठे हो, समझे,
हाँ उसको ऐड, उसका 5 टाइम्स है ना, उसका 5 टाइम्स है, तो इसके हाँ 1 कौन है, अगर 1 का तो कोई लेना देना नहीं है ना, 1 तो हम एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे। मैंने बोला ना कि कोई भी वैल्यू बी का रखेंगे उसका 5 टाइम्स करेंगे, उतना ऐड करेंगे, तो है ना 5 टाइम्स बी का करोगे 40 और उतना ज़्यादा है वो। ठीक है, अब अगर इसी चीज़ को यहाँ पे कर दें, थोड़ा और एक बना देते हैं ताकि तुम लोग समझ जाओ। इज ट्वाइस लेस देन बी करके देखो, तो कोई भी अब हम रेफरेंस ले सकते हैं, ए बी, बी अगर बी की वैल्यू मान लो हम 10 रख देते हैं, मेरी मर्जी है कुछ भी रख दें, रेशियो ही है एक तरह से, तो बी की वैल्यू अगर 10 रखे हैं तो बी का ट्वाइस कितना है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ए इज, इस बार कौन कम है, कम कौन है, ए कम है। ठीक है, अब हम बहुत ध्यान से लेके रखते हैं, थोड़ा सा बड़ा, मतलब एक बात बताओ, अच्छा चलो मान लो कि मैंने 10 ही रखा, 10 ही रखा, 10 का ट्वाइस कितना होगा 20, तो 20 होगा। अब 20 लेस कर देंगे 10 से तो -10 आ जाएगा ए, समझे। हाँ, तो ऐसे केस से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस बार जब हम तो उल्टा करेंगे कि जब लेस होगा, अरे कम करना है ना किसी से, मान लेते हैं कि a इज ट्वाइस लेस देन b, तो किससे अब क्या रखेंगे हम नीचे, तो ट्वाइस लेस देन, बोलो हाँ, a देखो a इज ट्वाइस लेस देन b, तो b का जितना ट्वाइस होगा उससे कम है, तो अगर मान लो कि a की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे मान लो कुछ भी रख दी, a की वैल्यू 20 रख दी, तो इसका ट्वाइस करोगे तो कितना होगा 40, 40, तो 40 है, तो इसमें से 40 घटाएंगे तो अरे नहीं यार रुक जाओ, a इज ट्वाइस लेस, थोड़ा इसमें ना उल्टा करना पड़ेगा हमको, a इज ट्वाइस लेस दैन b, तो b अगर हमने 20, नहीं b की कोई a इज, a जो है वो b से, अरे रुक जाओ बाबा रुक जाओ, ऐसा तुम रेशियो का भी नेगेटिव में नहीं होता, मैं सोच रहा हूँ कि वैल्यू कैसे चीज़ों को करते हैं। ठीक है तुम्हारी बात सही है, a इज ट्वाइस मोर देन, अगर मोर देन होता था तो वो करते थे, तो हाँ लेकिन अब, हाँ तो इस बार लेस में थोड़ा हम उल्टा चलने की कोशिश कर रहे हैं ना, देखते हैं क्या, अगर मान लो a इज ट्वाइस लेस देन, ये माइनस ही हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ठीक है, b की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं, कुछ भी रख देंगे, तो हमको इसका ट्वाइस करेंगे तो कितना होगा 20, हाँ नहीं 20 को माइनस करेंगे 10 से ना, नहीं समझे, जो वैल्यू वो है उससे उसका ट्वाइस कम है a, तो यहां से -10 आ जाएगा इसकी वैल्यू, a की वैल्यू। अभी क्या बोल रहे हो, बोलो, हाँ तो लगा तो दिया मैंने माइनस, समझे, अब तो है ना, ये जो है क्या कहते हैं, a इज ट्वाइस लेस देन b, तो ट्वाइस b का ट्वाइस कितना 20, तो 10 से वो 20 कम है, समझे, नहीं समझे, 10 का डबल कितना हुआ है 20, इतना कम है तो इसमें से कम करो ना, 10 में से इतना कम करके इतना निकालो, ये है, लिख लो ये अच्छे से, और इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा हाँ जो मेन है हम वो बताने वाले हैं, चलो लिखो। ठीक है, अब ये चीज़ है, अब एक लेवल आगे एक क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा कि मान लो कि a इज, बोल देगा कि 25% मोर देन b, फिर अगला लाइन रहेगा बाय व्हाट परसेंट b इज लेस देन a, ठीक है, देन a, तुम लोग सोचो 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ, ठीक है, सोच के आंसर खोज के बताओ।
देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे मूव करेंगे, ठीक है, कैसे इसे प्रोसीड करते हैं। देखो सबसे पहले लैंग्वेज हमको इसको कन्वर्ट करने आता है। हाँ तो पहले बताओ, जो लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं क्या है, इससे क्या पता चले ए कितना है बी कितना है, हमको बताओ। आवाज़, हाँ आवाज़। देखो 20, हाँ ए जो है वो कह रहा है कि 25% मोर है, तो ए और बी में अगर बी को हम मान लो 1/4 है, तो वो अगर बी को 4 मान लेते हैं तो ए कितना हो जाएगा 5 ना, ठीक है। पहला सेंटेंस का मतलब ये हुआ, ठीक है, 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब b का वैल्यू अगर 4 है तो a 5 है। अब अगला क्वेश्चन का लैंग्वेज सुनना, बाय व्हाट परसेंट b इज लेस देन a। अब बताओ देन a का मतलब है कि हमेशा परसेंटेज में जो नीचे देन वाला हम कहाँ बोलेंगे, फ्रैक्शन में अगर देन वाला लिखना हो तो कहाँ लिखोगे, ऊपर या नीचे, नीचे। मैंने बोला कि देन के बाद जो भी आएगा नीचे लिखाएगा, तो यहां पर देन ए है तो ए कितना है 5, और कितना कम है बी, बी कितना कम है 1, 1/5 इतना, और परसेंटेज में इसी को बताएंगे तो कितना 20% कम है। हाँ हाँ 20%। अरे आवाज़ कहाँ से फंस रही है, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि इस लैंग्वेज को कैसे हम आगे, अरे आवाज़ तुम लोग इतना करते हो कि मेरा कान गूंज जा रहा है। बगल से क्या तुम रोड पे पढ़ाई कर रहे हो तो बगल में कोई भी जा रहा है, घर के अंदर ही रहना है, ठीक है। अगला सुनो, a इज 25% मोर देन b, और इस तरह से आएगा बाय व्हाट परसेंट। अब ये जब एग्जाम में आएगा तो प्रेशर रहेगा और कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं होना है। एकदम छोटा था, पहले इसको कन्वर्ट कर दिए फिर ऐसे कर दिए, ठीक है। बहुत ईजी है, फिर आगे चलते हैं। तुम लोगों में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, ठीक है। और एक और बात है, मैं तुम लोगों को पर्सनली बता रहा हूँ कि तुम लोग जब जो क्लास अटेंड करते हो ना, मुझे मैसेज कर दिया करो कि सर मैंने आज से क्लास अटेंड किया, ये चीज़ समझ आया। तुमको भले 1 मिनट लगेगा ये मैसेज करने में, लेकिन मुझे लगेगा कि हाँ ये सब बंदे, मतलब जो ये सब बच्चे हैं वो सिंसियर हैं अपने पढ़ाई को लेके। वरना मुझे पता नहीं चलता है कि कौन बच्चा आया कौन सा नहीं आया। मैं ढूंढ रहा हूँ कौन, तुम लोगों में सबको थोड़ी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। 10-12 बच्चे मुझे पता है कि रुकेंगे, बाकी सब चले जाएंगे 60 बच्चों में। तो उस 10-12 बच्चों को ही मुझे वही 10-12 बच्चों को मैं खोज भी रहा हूँ, ठीक है। इतना मैं कोई लंबा क्लास 1000 क्लास तो चला नहीं सकता। तो इसलिए तो मुझे ना मैसेज कर दिया करो सर हाँ ये वाला चीज़ हम मुझे समझ में आया और मैंने आज का क्लास अटेंड किया। तो जो जिसका रेगुलरली मैसेज आएगा तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ ये बच्चा सीरियस है। तो मैं कभी अगर होगा क्लास में आएगा तो मैं उससे इंटरेक्शन कर लूँ, हाँ कि तुम्हें ये सब समझ में आता, मेरा ध्यान में रहेगा कि इसको ये प्रॉब्लम है उसको वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब तुम लोग किया करो, इसमें कोई वो नहीं है, तुम आराम से मुझसे कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर मैं लिखूं इसी में एक और चीज़ लिख देता हूं कि मान लो कि लिखा इफ़ ए इज 20 बहुत हो गया 40% लेस देन बी, ठीक है। इफ ए इज 40% लेस देन बी, देन by what percent, then by what percent b is more than a। करके देखो तो ये क्वेश्चन, ठीक है। मैसेज वाला काम रोज किया करना, क्लास के बाद जब भी तुमको मौका मिले हमको मैसेज किया सर आज के क्लास मैंने अटेंड किया, मुझे ये चीज़ समझ आई, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, बात खत्म। इतना बोल के तुमने चुप हो गए, हम अगले दिन देख लेंगे उसको, ठीक है। हाँ और इससे मुझे बहुत सारा चीज़ पता चलेगा कौन कितना सीरियस है। नहीं कोई बात नहीं, जो लोग कर रहे हैं वो है, बाकी लोग तो हर दिन मुझे परेशान करने में लगे रहते हैं, सर ये है आपका, आप तो ये बोले थे वो। अरे यार क्लास करो ना, क्लास कम करते हैं और मैसेज हमको ज़्यादा करते हैं और सबको रिप्लाई भी नहीं कर सकते ना, इसलिए तो ध्यान रखो इस सब चीज़ों का भी। इफ़ ए इज़ 40% लेस दैन बी, देन बाय व्हाट परसेंट बी इज मोर देन ए। तो सबसे पहले ऊपर वाला लाइन को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। हाँ तो a इज 40% लेस देन b है, तो a और b मान लेते हैं कि b को, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो 40% को सबसे पहले कन्वर्ट करना है कितने में, फ्रैक्शन में। तो 40% कितना होता है
2/5 और ये 5, हाँ नीचे वाला क्यों, देन के बाद जो वर्ड आता है देन के बाद वो नीचे वाला होता है, तो 5, बी कितना है हमारा 5, और ये कम ज़्यादा होता है 40%, 2 जो है 5 का 40% है, तो ये कम ज़्यादा है, ठीक है ना। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ए 7, क्यों कम करना है, कम, हाँ है ना, लेस देन है ना, कम करना है। तो अब इस तरीके से हम, अब अगला सवाल पूछ रहा है, अब हम अगले लाइन पे पढ़ते, बाय व्हाट परसेंट, अगर ये ऐसा है तो ऐसा बताइए, बाय व्हाट परसेंट बी इज मोर देन ए, तो बी जो है कितना ए से ज्यादा है, तो देन, इस बार देन ए है तो ए कहाँ लिखेंगे, देन के बाद वाला जो कहाँ लिखते हैं फ्रैक्शन में हमेशा नीचे, तो नीचे 3 लिखेंगे, और कितना ज़्यादा है देखो 2, तो 2/3 करोगे ना, हाँ ये अभी तो देखो, अभी हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि 2/3 जान देखते ही 66.66% हो जाएगा आंसर, लेकिन तुम लोग को अभी नहीं आता है ना, तो कोई बात नहीं, तुम लोग इसको 100 करोगे तो ये आएगा 66, 2/3%, अभी नहीं आता क्योंकि 33 1/3% होता है, 1/3, तो ध्यान से होता है, तो ये 2/3 था ना, तो ये हो जाता 66.6, 2/3%। हाँ एक और चीज़ हमको बताना है, अच्छा वो यहाँ से हम देख लिए, हम तुम्हें बताएंगे कल, हमको याद दिला देना है कि ये फ्रैक्शन बताना है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, छोटा सा चीज़ अभी बता देंगे, बाकी चीज़ हम तो उसको डिटेल में कल बताएंगे, ये सब कुछ बताना है, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, एक दिन में बताने से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और ना ही धरती खत्म हो, ठीक है, ये समझ में आया, सबको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। हाँ अब देखो एक और वर्ड है जो एग्जाम में आता है, एक होता है इंक्रीज्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय, और इंक्रीज्ड टू, डिक्रीज्ड टू, ये सब प्रीपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैथ्स को पढ़ते हो तो प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रीपोजिशन को पढ़ा करो घर पे जाकर के, प्रीपोजिशन के नोट्स अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझसे मांग सकता है, मुझे मैसेज कर देना। हाँ अब नेक्स्ट वर्ड है इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, अब मैं कहूँ कि लैंग्वेज सुनना, ये वर्ड है, मैं बोलूँगा कि द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो 10% है, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है, यानी, और तुमको पता है ये कम ज़्यादा होता है, ये इंक्रीज हुआ है और ये इनिशियल था, तो इनिशियल प्राइस इसका कितना था शुगर का 10, तो अब नया क्या हो गया 11, ठीक है, चलो ये लिख लो, तो इंक्रीज्ड बाय का मतलब द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय, जितना बाय मतलब जितना हुआ उतना ऐड सब्ट्रैक्ट करिए, अभी जहां कंफ्यूजन होगा वो बताते हैं, चले, हाँ अब इंक्रीज्ड टू का है, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड टू 230%, मान लो ऐसा कुछ करके एग्जाम्पल, 230% मत लो, 275%, ठीक है, चलो इतना मान लेते हैं, 275 कर लोगे ना कन्वर्ट, हाँ कर लोगे, ठीक है, इंक्रीज्ड टू, अब इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले तो कन्वर्ट करेंगे 275% को, 275% को कन्वर्ट करो, कितना आया 200 प्लस 75%, तो 200 का 2 और 75% का कितना 3/4, तो 2, हाँ इसको मैं कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ जो लोग नए हैं उनको, बाकी वो लोग, हाँ ये रहा, तो यह रहा 2 और प्लस 3/4, इसको हम आराम से लिख सकते हैं 2 3/4, ये हो गया 8 11/4, ठीक है, तो मुझे बताओ पहले का इनिशियल शुगर का दाम कितना था, इनिशियल प्राइस शुगर का, नीचे वाला इनिशियल होता है ना, मैंने कल बताया था ना, इनिशियल कितना है 4, और फाइनल प्राइस क्या है, हाँ वेरी गुड, लो 11 बोल करके भी 15 कर दिए, अरे इंक्रीज्ड टू मतलब वहीं तक, ये डेस्टिनेशन है, कहते हैं ना हम, हाँ प्रीपोजिशन पढ़ते हो ना, तो कहते हैं ये ट्रेन जो है पटना टू दिल्ली जाएगी, यही डेस्टिनेशन है, इससे आगे नहीं जाएगी, ठीक है ना, तो जो शुगर का प्राइस है वो 275% तक बढ़ के रुक वहीं पे जाके बढ़ गया है,
ठीक है, मतलब हर चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो अब जो प्राइस हो गया वो 275% हो गया है। इसका मतलब हुआ कि जो पहले 100% था वो 275 बढ़ गया, 175% इसमें बढ़ा है, 275% पे आ गया है। दैट मीन्स इनिशियली वो शुगर 4 हमेशा फ्रैक्शन में, मैंने फ्रैक्शन को पढ़ना बहुत अच्छे से सिखाया है, इसी दिन के लिए सिखाया था कि नीचे वाले हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। ओके, ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू होती है इनिशियल वाला, और इंक्रीज बाय रहता तो वो ऐड कर देते, 2 है तो वो फाइनल है ना, फाइनल डेस्टिनेशन। जैसे जब ये पटना टू दिल्ली, तो दिल्ली फाइनल है, तो ये वाला भी फाइनल है। इसलिए एग्जाम में आएगा और बहुत कंफ्यूज करोगे, तो इस समय तुमको हम इसलिए छोटी छोटी बात बता रहे हैं कि सीखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। समझ में आ रहा है क्या किए हम? तो लिख लो इसको। ओके, अब हमारा पढ़ेंगे डिक्रीज्ड बाय या रिड्यूस्ड टू। ठीक है, मान लो डिक्रीज, यही चीज डिक्रीज में हो जाए, मान लो बाय रहेगा तो समझ जाना कितना बाय है ना, इससे कम होना। जैसे बाय रहेगा तो डिक्रीज्ड, मान लो डिक्रीज्ड किया, डिक्रीज्ड बाय। इसी का अगला एक वर्ड यूज करता है रिड्यूस भी होता है। ठीक है, रिड्यूस्ड बाय, दोनों का मतलब सेम ही है। किसी चीज को रिड्यूस कर देना या किसी चीज को उतना क्या करना, बाय कर देना। तो द प्राइस ऑफ शुगर, हाँ अगर मैं बोल दूं कि द प्राइस ऑफ शुगर, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 80%। ठीक है, तो बताओ, तो अब अगर हम ध्यान से लगाने जाएं तो 80% का मतलब क्या होता है, बोलो। 20% 1/5, तो 80%। अरे नहीं ना, 20% होता है 1/5, हाँ तो 4/5। 2 बाई क्यों, 4 टाइम्स हो रहा है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ शुगर, अब बताओ नीचे वाला क्या होता है, हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है ना। हाँ नीचे वाला उसी पे तो बढ़ेगा घटेगा, नीचे वाला हमेशा, हाँ इनिशियल 5 रुपये था, तो बाय लगा हुआ है, बाय लगा हुआ तो उसमें ऐड कर देंगे, और सॉरी डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज बाय तो घटा दोगे, तो फाइनल कितना हो गया, ये जो है 4 माइनस कर देंगे ना, क्योंकि हाँ तो फाइनल हो गया 1। हाँ हाँ समझे, कोई भी चीज़ 100 रुपये की चीज़ वो 80 रुपये की हो गई, 80 रुपये से घट गया, 20 रुपये की रह गई। ठीक है ना, जो लोग अकाउंट्स वगैरह वगैरह से है उनको ये सब शायद ठीक से पता चल गया होगा अच्छे से हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डिक्रीज्ड बाय और रिड्यूस्ड बाय, इन दोनों मतलब समझ में आया कि उसमें घटाना बढ़ाना है। ठीक है, इतना से घटाइए बढ़ाइए घटाइए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि डिक्रीज्ड टू रिड्यूस टू। ठीक है, 2 है, 2 लगा देगा तो क्या हो जाएगा फिर, इसी में मान लो कि मैं लिख द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड टू 20%। अब इसका क्या मतलब हुआ, 20% मान लो कर दिया, डिक्रीज टू 20। अगर डेटा चेंज कर देते हैं तो हम लोग, पता चला रिवाइज करते वक्त गड़बड़ ना कर दो, इसीलिए मैं डेटा चेंज करके रख देता हूँ, 30% कर देता हूँ। ठीक है, समझे, डिक्रीज टू लिखना है 2, तो एक बार क्वेश्चन को फिर से लिखो, डिक्रीज टू रिड्यूस टू द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज टू 30%। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया कि 30% का मतलब होता है 3/10। 10 हम इनिशियल वैल्यू इसमें फ्रैक्शन में कौन सा है, 10, और अभी फाइनल कितना हो गया मेरा, 7 कहाँ, 3 ना, 7 से तो घट गया। हाँ सब ट्रैक नहीं करते, वो फाइनल वैल्यू होता है ना, पटना टू दिल्ली, तो दिल्ली में टू दिल्ली मतलब दैट्स द डेस्टिनेशन। क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं। अच्छा, कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब तुम लोग जो फ्रैक्शन को पढ़ते हो ना और मल्टीप्लाई करते हो ना, इसका एक छोटा सा चीज बताते हैं। मान लो कि 4 2/3 है, इसको मुझे यहीं पे मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। पहले 5 नहीं, पहले रख लेते हैं हम लोग
2 से मल्टीप्लाई करो, पहला सिंपल था। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पता है? 20/3? कहाँ 20/3? 28/3। ओके, कोई और आंसर? बिल्कुल सही है, 28 सही है, लेकिन और हाँ ठीक है 28 सही है। ओके, कैसे किया तुमने मुझे बताओ। अच्छा, तुमने पहले फ्रैक्शन को चेंज किया। अब हम लोग ये सब काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा जो है हम फटाक फटाक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको फाइनली इसको परसेंटेज में ही तो कन्वर्ट करना है। मान लो कुछ दे दिया तो हम तो ऑलरेडी, एक बात बताओ, जब हम तुमको देते हैं कि मान लो ये देंगे 14/3, तो तुम क्या करते हो, अगला स्टेप जा करके यही करते हो ना, 4 2/3। तुम बोलते हो ठीक है 4 हो गया 400% और 2/3 हो गया कितना 66%, 0.66% होता है, वो बाद में पढ़ लेना। तो ये हो गया 466.66%, ये होता है इसकी वैल्यू। अब तुम वापस से जा करके फिर वो कर रहे हो, तो उतना नहीं करेंगे। अब हम बचेंगे इस चीज़ से। देखो बचने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना, कितना आया 8। ऊपर वाले को हमेशा ऊपर के साथ पूरा मल्टीप्लाई करना, जो जो ऊपर में है। ये भी ऊपर में है, कितना है 4 और नीचे लिखना 3। ठीक है, यही आएगा। हाँ, ये आंसर है। लेकिन थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाने के लिए एक बात बताओ, 4/3 को और भी तो लिखा जा सकता है मन में, 1/1/3। देखो ध्यान से। हाँ, एक्चुअली क्या इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है 8 + 4/3। ठीक है, फिर इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करोगे तो 1/3। और देखो इसको कहते हैं फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन कहते हैं ना। ये चीज़ तुम्हारी फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। और ये होल नंबर, ये पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब जो पूरा नहीं है ना, जो अधूरा है वो फ्रैक्शन में आ जाता है। जो चीज़ पूरी है वो तो पूरी है, जैसे 5 अपने आप में पूरा है, लेकिन 1/5 फ्रैक्शन में है। समझ में आया? ये अपने आप में पूरा नहीं है। बात समझ में आया? तो अब जो चीज़ पूरी होगी वो पूरे वाले के साथ जाएगा, जो अधूरा रहेगा वो अधूरे के साथ जाएगा। तो समझो 8 के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई बोल रहे, ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 9, 1/3। ये आंसर फाइनल है। देखो आंसर वही आएगा, ये भी करोगे तो वही आएगा 28/3, और ये भी करोगे तो 28/3। बस लिखने का थोड़ा तरीका मैंने बदल दिया, थोड़ा सा सोचने का तरीका। इसको सीखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके कहीं कहीं काम आएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कुछ भी करते हो, सब कुछ सीख लेते हो, मान लो कि सब कुछ, तो जरूरी थोड़ी कि वो इंस्टेंटली काम आ ही जाए, धीरे धीरे लाइफ में काम आएगा। तो तुम जो मैथ्स में छोटी छोटी चीज़ सीख रहे हो, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में वो काम आएगा ही आएगा। जहाँ काम आ जाएगा वहाँ तुम्हारा बल्ले बल्ले हो जाएगा, है कि नहीं? समझे? ये होता है कोई भी चीज़ करने का तरीका, पॉजिटिव माइंडसेट से करो। अब जैसे मैं इसमें और आगे तुमको एक चीज़ बताता हूँ, एक दो और एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने दे दिया 3 इंटू, छोटा छोटा ले रहा है अभी, 4 3/7। बोलो कितना आंसर होगा इसका? एकदम फाइनल आंसर बताना मुझे। ये वाला, ये वाला हमको बताओ पूरा इस तरह से। नहीं, कुल बिल्कुल ही आंसर नहीं आ रहा है। अरे इजी तो है। सबसे पहला काम, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 12। फिर जो ऊपर है ना, ये ऊपर है, जिसके देखो जो हर नंबर के नीचे तो 1 होता ही है ना, तो इसको छोड़ो। तो ये हो गया 9/7। थोड़ा सा देखेंगे कि ये थोड़ा इम्प्रॉपर बन गया है ना, तो इसको और लिख सकते हैं, कितना 12 प्लस, थोड़ा ध्यान से देखो, दिमाग में ही करना है सब, 1 2/7। हाँ वेरी गुड, 13 2/7, बहुत अच्छा। Realme C1, तुम्हारा फ़ोन भी अच्छा है और तुमने जवाब भी अच्छे दिए। ठीक है, नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा प्रियंका, ओके। हाँ ठीक।
ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारा जवाब अच्छा था। एक बार और एक दो लेके चलते हैं आराम से। मान लो 25 इंटू 3/3 2/7, चलो 5 कर ले, नहीं 7, अरे चलो 7 ज़्यादा। बोलो आंसर क्या होगा इसका? 75, पहला काम 75 कर दिए, फिर प्लस 50/7, हाँ फिर इसको भी कर दिए, इसको भी और तोड़ देंगे 7 1/7, ठीक है, 82 1/7, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ तुम स्किप कर सकते हो, तुम यहीं पे कर लोगे, तुमको कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना है। तुम जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब चीज़ तुमको ऑटोमेटिकली दिमाग में छपने लगेगा। कोई शॉर्ट ट्रिक व्रिक नहीं है, ये लॉजिक है, ये जो इसका मैथ्स का ये फंडामेंटल है। शॉर्ट ट्रिक तो मुझे ही नहीं आता तो मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, लेकिन एक लॉजिक है कि तुम ये सब पढ़ोगे ना तो तुमको कभी मैथ से डर भी नहीं लगेगा और मैथ से तुम भागोगे भी नहीं, ठीक है ना। ये बात, जो आदमी लॉन्ग ड्राइव पे जाता है, हाईवे वगैरह पे गाड़ी चलाता है, उसको सिटी में थोड़ी डर लगता है भीड़ से, अरे बहुत ज़्यादा जाम है होगा अभी नहीं जाएंगे, ऐसा थोड़ी, वो तो निकल जाते हैं। क्योंकि हाईवे पे तुमने स्पीड देख रखा है, तुमने एक लंबी दूरी देखा। हाईवे में क्या होता है, कहीं गड्ढा आ गया, कहीं बिल्ली आ गया, कोई इधर उधर भी जा सकता है ना, बहुत तरह की गाड़ी आती है, कोई पागल वाला भी गाड़ी आ जाता है, कोई, तुम हर एक्सपीरियंस से गुजरते हो। इसीलिए सिटी में तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिटी में तो हम आंख बंद करके गाड़ी चलाते हैं, हमको तो कभी कभी लगता है हम नींद में रहते हैं। क्या? नहीं, आंख बंद करने का मतलब है कि तुम एब्सेंट माइंडेड रहोगे तो भी तुमको पता रहता है कि गाड़ी की गियर किधर है, क्लच किधर है और सामने वाला किधर है। कुछ सोच भी रहे होते तो चलेगा। आंख बंद कर क्या पट्टी बांध के थोड़ी चलोगे आंख समझे? हाँ, अब एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो तुम लोग, और PDF में है ये क्वेश्चन, मुझे समझाना है इसलिए क्वेश्चन को लिखना है। टू नंबर्स आर 25% and 20% more than थर्ड नंबर। थोड़ा सा अपना हिसाब से लॉजिक लगाओ ना, अपना मतलब कॉमन सेंस लगाओ, देखो तो कुछ हो सकता है क्या। तो फाइंड द, हाँ लिख, पूरा क्वेश्चन ही लिखो। फाइंड दी फर्स्ट नंबर इफ थर्ड नंबर इज, चलो मान ले, देखते हैं, कटना चाहिए लेकिन कुछ ऐसा नंबर देता हूँ कट जाए, 300। देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। सब बताओ, इस क्वेश्चन को लिखो अच्छे से, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे। कल पूरी तैयारी के साथ आना। PDF या तो अपना प्रिंट आउट करवा के रखना, या तो क्या कहना है, क्लास हमेशा 6 बजे ही रहता है फिक्स। हाँ, अब तुम्हें अपना देखो 6 बजे रखने का रीज़न ये था कि जिन लोगों का कॉलेज होगा वो भी आ चुके होंगे, जो लोगों को मार्केटिंग करना है वो लोग भी शाम, क्योंकि अब ठंड आ रहा है धीरे धीरे, है ना। मुझे नहीं लगता शाम 6 बजे के बाद कोई बाहर रहता है, तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिट है। और धीरे धीरे अब मौसम चेंज होगा ना, तो काम धीरे धीरे तुम आराम से, ये अगर तुम फिक्स टाइम रखो, अपने टाइम टेबल को इस तरह से फिक्स रखो कि 6 से 8 पढ़ाई भी हो गया। सबसे अच्छी बात कि 6 से 8 अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा, जैसे लोग शाम को घूमने निकल गए, ये निकल, तो तुम्हारा वक्त बचेगा, ठीक है ना। जहाँ जिस वक्त तुम सबसे ज़्यादा भटकते हो उस समय ऐसा काम कर लो जिसमें मज़ा आने लग जाए, तो वो करते हैं। इसलिए मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ इस टाइम, क्योंकि अगर इस टाइम में थोड़ा सा उदास हो जाता हूँ या शाम में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है तो ज़्यादा अच्छा है, उससे बढ़िया मैं शाम को पढ़ाने का। इसमें आप क्या, मैं नहीं तो क्या होता कि मैं कुछ काम कर रहा था, चलो ये काम कर ले, वो कर लें, मार्केट का कुछ काम कर लें, तो इसमें क्या, फ्यूल भी बर्बाद होता है, पोल्यूशन भी होता है और मेरा दिमाग भी खराब होता है। लेकिन अभी कितना है कि मैं तुम लोगों को पढ़ा दूंगा तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या कोई काम पॉजिटिव किया है मैंने, ठीक है, भले मुझे। हाँ, तो ये है 2 नंबर्स आर 25% एंड, अच्छा तुम बहुत कम लोगों की ये बात है, बाकी लोग तो बहुत ही बुरा भला कह के चले जाते हैं। 2 नंबर्स आर 25%। अच्छा सुन, हाँ अब देखो, हमको 2 नंबर है उसको कंपेयर करना है, और वो रेफरेंस पॉइंट हमको हमेशा चाहिए। अगर देखो हमको कहीं भी जाना है ना, मैं कहता हूँ कि मुझे कहीं जाना है, तो तुम पूछोगे कहाँ से जाना है। जब मैं तुम लोग को डायरेक्शन बताऊंगा ना तो तुम लोग बोलोगे, अच्छा मैं बोलूंगा कि ए किस डायरेक्शन में है, तो तुम नहीं बता पाओगे। बताओ कौन से डायरेक्शन में ए, तो पूछोगे कि किससे ए डायरेक्शन में। अब मैं बोलूंगा चलो ये है बी,
अब मैं पूछूंगा कि बी ए जो है बी से किस डायरेक्शन में, तब बोलोगे ठीक है अच्छा तुमको पता है ये बात कि नॉर्थ में है, साउथ में है, ये वेस्ट में है, ये ईस्ट में। तो अब तुमको पता चल गया ना, यानी रेफरेंस पॉइंट हमेशा चाहिए मुझे लाइफ में, तभी मैं आगे पीछे जा पाऊंगा, कौन किससे ज़्यादा है कम जाता है ये जानने के लिए मुझे एक रेफरेंस चाहिए। बी रेफरेंस नहीं दिया तो ए का डायरेक्शन ही नहीं पता था। ए नॉर्थ में भी जा सकता है, अगर तुम नॉर्थ मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर मैं बोल दूं कि ये नॉर्थ में था तो तुम उधर से जाकर देखने लग जाओगे, तो देखो ये तो साउथ में चला गया, समझ गए ना। तो ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें लाइफ में रेफरेंस पॉइंट चाहिए। इसी तरह क्वेश्चंस में भी हम रेफरेंस पॉइंट को ढूंढते हैं, और रेफरेंस पॉइंट है तो तुम देखोगे ये दोनों नंबर एक तीसरे नंबर से खास रिलेशन बना रहा है। ये देखो थर्ड नंबर से, ठीक है ना, टू नंबर्स आर 25% एंड 20% मोर देन। तो देन वाला जो वर्ड है वो एक ही नंबर से है, यानी कि ये जो टू नंबर्स हैं यही उसमें एक नंबर 25% ज़्यादा है थर्ड वाले नंबर से, और एक नंबर जो है वो 20% ज़्यादा है थर्ड नंबर से। ठीक है, पहले इतना समझ में आ गया। अब नंबर रखने की कोशिश करते हैं। हमको बताओ 25% कितना होता है? 1/4। अगर हम इसको मान लेते हैं कि थर्ड नंबर, क्योंकि दैन के बाद है ना, दैन के बाद वाले को हम मानते हैं थर्ड नंबर, तो अगर हम यहाँ पे थर्ड नंबर मानते हैं, थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर, ध्यान से सुनना अच्छे से, सॉरी सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो थर्ड नंबर कितना है? 4। तो फर्स्ट नंबर कितना है? ठीक है 1। नहीं 1 कैसे है? 20% 5% मोर देन है ना, मोर। तो पहले एक नंबर लिए तो वो नंबर थर्ड नंबर से मोर है, तो थर्ड नंबर अगर 4 है तो 5 हुआ ना, 5 होगा ना, मोर देन है मतलब थर्ड नंबर, थर्ड वाला जो नंबर होगा उससे 2 नंबर है। देखो 2 नंबर्स मतलब पहला नंबर हम लेके चले हैं, अभी हम पहला ही नंबर लेके चले, इसी एक नंबर है जो 25% ज़्यादा है, दूसरा वाला नंबर 20% ज़्यादा है, किससे? थर्ड वाले से। तो पहला भी हम यही लेके चले। तो फर्स्ट नंबर कितना ज़्यादा है? ये थर्ड नंबर हो गया 4 और फर्स्ट नंबर हो गया 5। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा है। अब अगला चलते हैं, एक और रिलेशन। 20% कितना होता है? हाँ 1/5। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। देन 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 के बाद वाला नीचे होता है, थर्ड नंबर नीचे है, ये 5 क्या है हमारा? थर्ड नंबर, ठीक है ठीक है ओके अब सुनना ध्यान से, ये पहले समझने की कोशिश करें। थर्ड नंबर है यहाँ पे 5, तो सेकंड नंबर कितना है बोलो? हाँ ऑफकोर्स 6 है, ठीक है वेरी गुड। अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे ये समझना। एक बात मुझे बताओ, एक ही क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड नंबर 4 है, और एक ही क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि थर्ड नंबर 5 है, तो तुम बोलोगे नहीं कि पागल, क्या ये पागल वाली हरकत है, एक बार बोलते हो 4 है, एक बार बोलते हो 5 है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ नहीं। तो अगर ऐसे केसेस आ जाए तो हम क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। हमको इक्वल बनाना है, तो इक्वल बनाना, तो 4 और 5 को इक्वल बनाने के लिए कभी भी किसी चीज़ को इक्वल बनाना है ना, तो एलसीएम ले लो। जैसे मान लो कि मैं बोलूँगा कि 8 और 9 को इक्वल कर दो, तो 8 और 9 का एलसीएम होता है 72, तो इसको 9 से कर दो, इसको 8 से कर दो, ऐसे करना। तो इन दोनों का एलसीएम लो, थर्ड नंबर का ही लेना है। और जब रेशियो बताएंगे ना, जब हम रेशियो क्लास कर लेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा देंगे, तो ये सब एक लाइन में देखते देखते बना लोगे, तुमको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी हम लोग बहुत बेसिक में चल रहे हैं, इसलिए हम लोग तोड़ तोड़ के सीखेंगे, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं, अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं एग्जाम में सब नहीं लिखेंगे, बहुत ये सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम आगे के क्लास में बताएंगे कि कैसे हम फटाक से एक ही छोटा सा लिख करके हम कर लेंगे। लेकिन ये सब बेस है, तैयार होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बताओ, पहले थर्ड नंबर में एक ही बार मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड नंबर 4 है, दूसरे बार बोल रहा हूँ 5 है, नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि दोनों नंबर एक ही थर्ड नंबर से बड़ा छोटा जो भी है बड़ा। तो हम इसको इक्वल करते हैं। तो 4 और 5 को इक्वल करने के लिए क्या करना है? इनका एलसीएम ले लो। 4 और 5 का एलसीएम कितना है? 20, ठीक है। तो अब हम इसको 20 बनाएंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। और एक बात याद रखना, अगर तुम जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे नंबर उस लाइन के सबको करोगे। अगर मान लो तुम लड्डू दे रहे हो तो उस लाइन में जितने लोग खड़े हैं सबको ना दोगे, 2-2 लड्डू अगर एक्स्ट्रा दे रहे हो तो पूरे लाइन को दो, जो भी दे रहे हो तुम सबको दो, क्योंकि ये रेशियो है। तो अब यार ये बताओ, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर हो जाएगा 25, थर्ड नंबर हो जाएगा 20, हाँ, फिर यहाँ पे देखो थर्ड नंबर हो जाएगा 20 और 24। अब हम लोग बहुत इजी हो गया, अब हमारे पास सारा अलग अलग हो गया। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, एक सेकेंड, कि अब हमारे पास फर्स्ट नंबर आराम से मिल चुका है 25, सेकेंड नंबर मिल चुका है हमारे पास
24 और थर्ड हमें मिल चुका है ओके 20। अब हमसे जो भी पूछेगा हम जवाब दे सकते हैं। हमसे पूछा फाइंड द फर्स्ट नंबर इफ द थर्ड नंबर इज 300, तो थर्ड को हम 300 के करीब लाते हैं। कितना हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ट्वेंटी को 300 बना दो, थर्ड नंबर है ना, थर्ड नंबर दिया हुआ है, थर्ड नंबर इज 300 15 से, ठीक है। हाँ, अब हमको जो भी चीज़ पूछा, हमसे अगर ये पूछेगा तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दे। हमको फर्स्ट नंबर पूछा है तो हम फर्स्ट नंबर को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट वाला काम आया, या इसको 25% वाला भी काम, भी हम पढ़ाए ना, डबल जीरो करके डिवाइड बाय 4 कर दो तो कितना आ जाएगा? 375। देखो आया कि नहीं आया? बहुत इजी है। और समझ, जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो तुम देख लोगे, अच्छा 5 ज़्यादा है तो 5 तुम खुद कर लोगे, वो हम बाद में बताएंगे। अभी ज़्यादा कुछ एक साथ बताने से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे पहले हमको रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है कि भैया हम किससे कम ज़्यादा करें। ये जो 2 नंबर्स हैं उसमें जो 2 नंबर आएंगे वो किससे ज़्यादा कम होंगे, तो वो होंगे थर्ड नंबर से। इस तरह के हम बहुत सारा क्वेश्चन कल से करेंगे। तो PDF और प्लीज लैपटॉप वो सब पैरेलली तैयार रखना, ठीक है, उससे ये होगा। और क्लास के बाद प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज किया करो कि हाँ आज हम आए हुए हैं और क्या कहते हैं, ये चीज़ मुझे समझ में आया और ये चीज़ मुझे थोड़ा समझ में आया और ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। दैट्स ऑल। 2-4 लाइन लिख करके मुझे मैसेज भेज देना, ठीक है, मैं पढ़ लूँगा। ओके ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे शाम को 6 बजे। वीडियो अपलोड हो जाएगा आज।